मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। नमस्कार, मैं हूं शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई जगह पे, एक नई एडवेंचर जो जर्नी हम निकल चुके हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। फ्लेवर्स ढूंढने के लिए अंडमान में इतनी सारी जगह है, उस खूबसूरत जगह में से आज हम आ चुके एक बहुत ही प्यारा सा लोकेशन जो है अनिकेत के पास, जो फरारगंज के इन बिटवीन आता है। और यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि जगह इतना खूबसूरत है। क्योंकि अंडमान में इतनी सारी खूबसूरत जगह है ना, और इतनी सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, इतनी सारी नेचर से भरी हुई चीज़ें हैं ना, जिसका कोई भी डिफरेंसेस हम कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। उसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह में आके ना कुछ मीठी यादें ताज़ा करनी चाहिए हमें। तो मैं सोच रहा था कि मीठी यादें हम कैसे ताज़ा करें। मीठी एक ऐसी चीज़ है ना जो हर त्योहारों पे, हर किसी के घर पे, स्पेशली जब मुझे ज़्यादा क्रेविंग होता है ना कुछ मीठा खाने का, तो मैं फट से बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है बनाना। और उसी के साथ मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि पाइनएप्पल भी रखा है। पाइनएप्पल बिल्कुल सीज़न में है आजकल यहाँ पे। और पाइनएप्पल ऐसा एक फ्रूट है जो हर जगह पे कहीं भी ये उग जाएगा। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि चलिए पाइनएप्पल से कुछ चीज़ें बनाया जाए। और ये जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ ना, मैंने बहुत दिन पहले, करीबन भी आई थिंक 1 से 1.5 साल पहले, मैंने एक रंगत में जब हम गए थे वहाँ पे ये चीज़ खाई थी एक अंकल के घर पे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़ थी वो, मीठी यादें जो मैं कह सकता हूँ। और उन्होंने पाइनएप्पल के साथ हलवा को, सूजी को बनाया था और पाइनएप्पल हलवा मुझे जैसे सर्व किया था बोल के। तो आई थिंक वो जो टेस्ट है ना, वो आज भी ज़बान में बिल्कुल बरकरार है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अंडमान की जो एक बहुत ख़ास रेसिपी है ये, जो हलवा है, एक्चुअली हलवा तो वैसे बहुत सारी जगह पे पाया जाता है, बट अंडमान में भी बहुत सारी जगह पे बनता है। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि उस याद को फिर से ताज़ा करें और बनाते हैं सूजी के साथ पाइनएप्पल का एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा हलवा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए, पाइनएप्पल हमारे पास है और पाइनएप्पल को पहले काटते हैं और इसे छीलेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइनएप्पल को काटना। आप कोशिश कीजिए कि आपको मीठी वाली जो पाइनएप्पल होती है ना, वो ही मिल जाए इस पे, और बिल्कुल ही बढ़िया। और जो इसका जो ऊपर का जो जड़ है ना, उसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं पाइनएप्पल को काट लेता हूँ। और पाइनएप्पल को छीलना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफ़ी, क्योंकि जब कुछ अच्छा खाना है ना, तो थोड़ा मेहनत तो ज़रूर करना चाहिए।
वैसे आजकल काफ़ी अच्छे-अच्छे गैजेट्स आ गए हैं पाइनएप्पल को पील करने के लिए। पाइनएप्पल पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि पाइनएप्पल को छीलना एक थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसका जो नस होते हैं, इसका जो स्पॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसको पूरा हटाना पड़ता है। तो चलिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से छील लेते हैं। और पाइनएप्पल भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ में मिलती है। बहुत जगह पे इसे पाइनएप्पल और बहुत जगह पे बनारस भी कहा जाता है इसे, और क्योंकि इसकी भी बहुत सारी प्रजाति होती है। बट अंडमान में काफ़ी जगह पे पाइनएप्पल पाया जाता है, स्पेशली आप कहीं भी, बहुत लोगों के घर पे यहाँ पे नॉर्मली घर पे भी मिल जाता है आराम से। तो पाइनएप्पल की जो खुशबू होती है ना, जब ये पकने लगता है ना, तो ये बताने लगता है सबको कि यार मैं पक चुका हूँ करके, और मैं बिल्कुल खाने के लिए, कटने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो ऐसे ही ना इसका जो नस है ना, ये निकालते हैं पतले करके आराम से, और मैं इसे गोल करके काट लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक जूस बनाना है। तो पाइनएप्पल को निकालते हैं, बिल्कुल पाइनएप्पल को रेडी करते हैं काट के। तो इसका जो साइड का जो पार्ट है, ये हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हम शीरा बना रहे हैं, तो इसका एक जूस हम बनाएंगे ज़रूर से। तो पाइनएप्पल पहले हम छोटे काट लेते हैं, क्योंकि हम इसको एक कैरेमलाइज्ड वे में बनाएंगे। बिल्कुल चंक्स, छोटे क्यूब्स जैसे इसे काटेंगे। बिल्कुल बढ़िया से पका हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है अभी से। और चलिए इसे निकालते हैं एक प्लेट पे। और इतनी अच्छी इससे महक आ रही है ना, क्योंकि पाइनएप्पल का महक बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए इसको भी छोटे पीस कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया से सारी पीसेस इसके निकाल लेते हैं। तो चलिए ये बिल्कुल कट चुका है, और इसका जो प्रोसेस है, बाकी को मैं इसको छोटे बड़े चंक्स काट के मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा जूस निकाल लूँगा, और फिर वो हम डाल के पकाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ने क्यूब्स, इतने छोटे क्यूब्स काटा है, और स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छी आ रही है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए क्यूब्स तो मैंने काट लिया है, गैस को भी कर लेते हैं ऑन, और पैन को चढ़ा दिया है मैंने। इसके साथ ही ना हम इसमें डालते हैं बटर, थोड़ा सा टॉस करेंगे, थोड़ा कैरेमलाइज करेंगे। थोड़ा सा बटर डालता हूँ मैं, बस थोड़ा सा बटर, हल्का सा बटर जब तक मेल्ट होता है ना, उसी के साथ में डाल दूंगा हमने जो पाइनएप्पल्स जो काट रखा था ना, ये भी डालते हैं साथ ही साथ। और इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और इसी के साथ ना मैं डालता हूँ इसमें चीनी, थोड़ी सी चीनी डालते हैं हल्का कैरेमलाइज के लिए। और बस इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और बस इसको हल्का सा सौते करेंगे, और हल्का सा कैरेमलाइज होने तक हल्का सा भूनेंगे बस। चीनी बिल्कुल पिघलना शुरू हो गया है, जो जूस है पाइनएप्पल का वो भी बिल्कुल निकलना शुरू हो गया है। गैस थोड़ा सा तेज इस स्टेज पे। क्योंकि जो स्वीटनेस आएगी ना, जो टेक्सचर आएगा, जो टेस्ट आएगा, बिल्कुल बढ़िया होगा, बैलेंस होगा बिल्कुल। जैसी हमारा जो चीनी है वो पिघलने लगेगा, और जो पाइनएप्पल है ना, उसका जो जूस है ना, वो भी निकलने लगेगा। और जो बटर है वो बिल्कुल उसको भूनने में ना बिल्कुल हेल्प करेगा। बिल्कुल बढ़िया से इसे भूनना है हमें। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की भी तैयारी हम कर लेते हैं। तो हम इसे हलवा है हमारा सूजी का, तो सूजी को भी रेडी करना है।
बिल्कुल बढ़िया से। तो सूजी ले लिया मैंने। सूजी बिल्कुल पतली वाली, जैसे भी वो महीन हो। और अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको आप थोड़ा सा मिक्सर में थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा आराम से। उसके साथ ही मैं काफ़ी नट्स यूज़ करूँगा। नट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इस पे ना मैं थोड़ा सा डालूँगा केसर वाला दूध, बिल्कुल थोड़ा सा केसर वाला दूध। इससे जो केसर का जो फ्लेवर है ना बिल्कुल इस पे आ जाएगी अच्छे तरीके से। और इस पे जो कलर आएगा ना बहुत ही बढ़िया आएगा। बिल्कुल बढ़िया से कैरेमलाइज होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। और बिल्कुल हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, और लुक में भी ऐसी चाहिए। केसर वाले दूध जैसे हमने मिक्स किया, इससे बहुत अच्छी महक आनी शुरू हो गई है। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर अरोमा के लिए, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया से बन चुका है ये। और इसे करीबन 2 मिनट के लिए और अच्छे से कैरेमलाइज, हल्का सा कैरेमलाइज होने तक पकाते हैं। बिल्कुल एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसको गलाना नहीं हमें, क्योंकि पाइनएप्पल बहुत जल्दी पक जाता है तो गलने लगता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जैसे अंडमान में काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स मिलती है, स्वीट लेवर्स बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक स्वीट के जो भी शौकीन हैं उनको हलवा, चाहे वो गाजर का हो जाए, चाहे वो सूजी का हो जाए, चाहे वो लौकी का हो जाए, काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट रेसिपीज़ जो अंडमान में बनती है। और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। बिल्कुल बढ़िया से ये बन चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। चलिए इसी स्टेज पे हम इसको बंद कर देते हैं गैस को। और क्योंकि हमें इसे गलाना नहीं है तो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फ्यूज़ बन के। और जो इसकी जो खुशबू आ रही है ना, क्योंकि पाइनएप्पल का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, सुगंध होती है बहुत ज़्यादा। उसके साथ अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी एलिमेंट्स बैलेंस किया जाए तो आई थिंक टेस्ट को बढ़ाने के लिए और रेसिपी को बहुत बेहतरीन करने के लिए आई थिंक ये सारी स्टेप्स बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल बढ़िया से कैरेमलाइज हो रहा है, चीनी से बिल्कुल कोट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्टली ये पक चुका है। तो चलिए गैस को हम इसे बंद कर देते हैं, इस पैन को हटाते हैं इससे और इसे कर देते हैं साइड पे। ढक्कन में लगा देता हूँ और बिल्कुल साइड में रख देते हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर के बाद उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए तब तक हम अपना दूसरा पैन चढ़ा लेते हैं जिस पे हम अपना सूजी को रोस्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। गैस बिल्कुल लो होना चाहिए। तो डालते हैं देसी घी, बिल्कुल बढ़िया से देसी घी। और उसके साथ ही मैं डालूँगा बटर। बटर डालने का रीज़न ये है कि काफ़ी अच्छे से हल्का सा नमकीन फ्लेवर मिलेगा और बटर बहुत अच्छा ऐसे सॉफ्ट, जो हमारा जो हलवा है उसे हमेशा मतलब जब तक आप उसे रखोगे ना तब तक वो सॉफ्ट बना रहेगा बिल्कुल। चलिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसी स्टेज पे मैं डालता हूँ इसमें सूजी, और उसके साथ ही मैं डालूँगा इसमें गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा आटा ज़रूर डालूँगा। ये हमारे हलवे को ना बहुत बढ़िया एक गोईनेस मिलेगा। और इसे बिल्कुल बढ़िया से पकाते हैं, अभी भूनते हैं। क्योंकि जो सूजी और जो आटा का जो भुनाई होना चाहिए ना, वो बिल्कुल लो फ्लेम पे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसको भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुनेगा। आपको करीबन भी एक 10 से 15 मिनट के लिए इसे भूनना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। बहुत अच्छी तरीके से सूजी भून गया, क्योंकि इसमें काफ़ी बबल्स आ चुके हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छा साइन है जब आप लो फ्लेम पे कुछ भी भूनते हैं ना। एक तो सुगंध इतनी अच्छी आती है ना उसकी, क्योंकि आटा और सूजी का जब भी भुनाई होता है ना, चाहे वो बेसन हो जाए, चाहे वो सूजी हो जाए, चाहे वो आटा हो जाए,
उसका जो भुनाई जब करते हैं ना हम, तो काफ़ी अच्छा उससे अरोमा निकलता है और पूरे बबल्स से भर जाती है। इसका मतलब ये जो आटा और सूजी है ना, उसकी भुनाई बहुत अच्छी होगी। मैं इसी स्टेज पे ना थोड़ा सा मगज़ डाल देता हूँ, मगज़ दाना। इसी के साथ मैं इसको भी भूनूंगा अच्छे तरीके से। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा काजू भी डालता हूँ, इसके साथ ही भूनूंगा। और बादाम भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बादाम मैं चॉप करके डालूंगा। और साथ ही साथ इसको चलाना भी बिल्कुल भूलना नहीं है। बहुत बढ़िया से ये भुन चुका है। मैंने ड्राई फ्रूट्स भी साथ ही साथ डाल दिया। तो चलिए डालते हैं इसमें। अभी हमने कुछ पाइनएप्पल का जूस निकाल के रखा था, तो वो डालते हैं अभी इस पे, हलवा पे अपने। और बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। बिल्कुल बढ़िया से डाल दिया। इसे बहुत अच्छी टेक्सचर, बहुत अच्छा जो पाइनएप्पल और जो घी, बटर और जो सूजी का जो टेस्ट, फ्लेवर है ना, बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं और इसको भून अच्छी तरीके से थोड़े से सॉफ्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत हल्के हल्के आंच में पकेगा। तो चलिए 2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनते हैं और करते हैं फिर इसका आगे का प्रोसेस। बिल्कुल बढ़िया से ये पक रहा है। तो मैं इसी स्टेज पे ना केसर वाला जो दूध था ना, ये डालते हैं इस पे। जो केसर वाला जो दूध हमने भिगा रखा था, बिल्कुल डाल लेते हैं इस पे। ये इसको बहुत अच्छा कलर देगा। और उसी के साथ ना मैं जो हमने जो पाइनएप्पल को जो कैरेमलाइज कर रखा था ना, ये भी डालते हैं साथ ही साथ। और बाकी के जो हम गार्निश में यूज़ करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलाते हैं इसे। बिल्कुल बढ़िया से कलर बहुत अच्छा इसका आ चुका है। बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत है कि गैस बहुत लो है आपका और लो आंच पे ये भुनेगा अच्छे तरीके से। जैसे ये थोड़ा सा सूखने लगेगा ना, तब हम इसमें मिठास डालेंगे। चीनी या आप जैगरी, जो भी आपको दिल करे वो आप डाल सकते हैं इसमें। चलिए इसको थोड़ा सा सुखाते हैं, 2 से 3-4 मिनट के लिए और भून लेते हैं। और फिर हम डालेंगे इसमें शक्कर और करेंगे मिठास। इसको करेंगे मीठा और पुरानी उस याद को फिर से करेंगे ताज़ा। तो चलिए बिल्कुल ही सूख गया है हलवा। जो सूजी थी बिल्कुल सूख चुकी है। चलिए इसमें डालते हैं मिठास, थोड़ी सी शक्कर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा इसको कर सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में भी काफ़ी मिठास है। और चलिए इस मीठा मैंने डाल दिया इस पर। और इसी के साथ ना मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा मिल्क मेड, जो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, टेस्टी और बहुत ही gooey बनाएगा। और जो मिल्क का जो मिठास है, मिल्क मेड का जो क्रीमीनेस है ना, वो बिल्कुल इस पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और उसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा खोया भी डाल देता हूँ। खोया एक बहुत अच्छा इसको टेस्ट देगा। इसका जो बैलेंस टेस्ट है, टेस्ट का जो बैलेंस है बहुत बढ़िया कर देगा, बहुत रिचनेस देगा इसे। तो चलिए मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। और बस बढ़िया, हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल ही रेडी है। और इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं। और इसी के साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देता हूँ। इलायची और जो केसर है और जो पाइनएप्पल है, उसका जो फ्लेवर है ना, तीनों का जो फ्लेवर है बिल्कुल बढ़िया से मिक्सअप हो जाएगी। और एक बहुत ही बढ़िया हमारे जो पाइनएप्पल हलवा है, इसको बहुत बढ़िया सा टेस्ट देगी। चलिए इसे भी बहुत बढ़िया से हम करीबन 2 से 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि चीनी को थोड़ा पकाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद करेंगे एक ज़बरदस्त बहुत बढ़िया सा प्लेटिंग और टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये खाने में क्या वो पुरानी हमारी जो याद थी उसे ताज़ा कर पाई है कि नहीं, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। और जो याद थी ना, जो हमने ताज़ा किया अभी, और उस फ्लेवर को वापस से अपने अंडमान
के लिए जो बनाया है। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्वीटेस्ट मेमोरीज जो मुझे बहुत दिन तक याद रहने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सा जो रेसिपी है उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, उसका जो यूनिकनेस है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक बहुत ही कॉमन सा फ्रूट ने एक इतना अच्छा कमाल किया है ना, इसकी जो हलवा है ना, उसके अंदर जो कंबाइन होके जो फ्लेवर्स निकाले हैं ना, आई थिंक अब से आई थिंक मेरा फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल हो चुका है, क्योंकि जो खाने में जो टेस्ट आ रहा है ना, इतना अच्छा आ रहा है। सूजी, घी, बटर एंड पाइनएप्पल का जो इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है पाइनएप्पल, उसका जो फ्लेवर निकल के आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आई थिंक उस जर्नी को मैं ज़रूर उतने दिन से मेरे को याद थी, और आज ज़रूर मैं उनको वापस से कॉल करूँगा। मैं बताऊँगा कि मैंने आपकी वही डिश को रिक्रिएट किया है। और आई थिंक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी यूनिकनेस मिल रही है। तो आई थिंक जो कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था, और इसे एक्सपीरियंस करना, आई थिंक वही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी बहुत सारी ऐसी यादें हमें दे रही है कि हम ऐसी चीज़ें को क्रिएट कर सके, और अंडमान की ऐसी रेसिपीज़ को लेके आ सके, और आप लोगों को दिखा सके कि अंडमान में भी इतनी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ आज भी अवेलेबल है। तो इसी के साथ रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाइएगा और शेयर कीजिए सबके साथ, क्योंकि ये है मिठास से भरा फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।